नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम है आपका इस नए मिंटू बाबू के यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो सेशन में बातचीत करेंगे कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, यानी टेंशन या तनाव से बाहर कैसे आएँ, अवसाद पर काबू कैसे पाएँ। तो जो ये समय चल रहा है कोरोना लॉकडाउन, इसमें लोग काफ़ी डिप्रेशन में हैं। उसका कारण ये है कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने जॉब को लेकर और अपने जो भी वर्क करते थे अपने उस प्रोफेशन को लेकर। तो अगर बातचीत करें कि ये जो असुविधा हो रही है बहुत ज़्यादा, जो टीवी में मीडिया या फिर मोबाइल और यूट्यूब, जो कोरोना का जो डर बना दिया गया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं, कंसल्ट विद द डॉक्टर। और उसके सिवा हम आपको कुछ और पॉइंट बता रहे हैं, यदि आप इन पे ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए, जो आपको डिप्रेशन है या जो आपको टेंशन या अवसाद है, उसके बारे में पॉसिबल कारण क्या है, इसे जानने की कोशिश करें कि कौन सा कारण है कि आपको ये असुविधा हो रही है। अगर बात करें कोरोना लॉकडाउन की, तो जितना ज़्यादा मीडिया ने डरा दिया है इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। अगर डेली मृत्यु की बात करें तो भारत में पर डे लगभग 1200 मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो जाती हैं, और कोरोना में भारत में सिर्फ गिनती के लोग ही मर रहे हैं। तो पर डे लगभग 1200 लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। आप जान सकते हैं ये इंडिया का डेटा है, तो 1200 एक बड़ा नंबर है। तो देखा जाए क्या लोगों ने रोड पे चलना छोड़ दिया है? नहीं ना। तो बिल्कुल ये एक सामान्य सी बात है। और अगर टीबी की बात करें तो उसमें भी कई लाख लोग मर जाते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी असुविधा हो रही है जल्द ही ये सब दूर होने की संभावना है। तो देखिए, आप अपने डिप्रेशन को, अपने टेंशन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको ये जो डिप्रेशन या टेंशन है ये किस कारण से है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो जो समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं ये प्रकृति में नॉर्मल हैं। कुछ असुविधाएं आती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ये हमेशा रहेंगी। कुछ समय के पश्चात ये असुविधा दूर हो जाएगी और जीवन जो है कि नॉर्मल चलने लगेगा। अगर हम अपने टेंशन पर काबू पाना चाहते हैं तो अपने जीवन या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ेंगे और कोई नया डिसीजन लेंगे तो डिप्रेशन आपका कम होता जाएगा। और अगर उसमें भी बात करें, ठीक है, तो फिल योर शेड्यूल विद इवेंट एंड एक्टिविटीज़ यू लव। कहने का मतलब ये है कि यदि आप अवसाद या टेंशन में हैं तो अपने शेड्यूल को उन घटनाओं और गतिविधियों में लगाएं या उन गतिविधियों को करें जिनसे आप प्यार करते हैं या जो करना आपको अच्छा लगता है। यदि आप टेंशन या तनाव में हैं तो हमेशा पॉजिटिव फ्रेंडशिप में रहें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। और यदि आपको कोई किताब या बुक्स या इंटरेस्ट है कुछ पढ़ने में तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। और यदि आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई और भी आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा अगर समय मिले हंसने के लिए तो आप उसमें हंस भी सकते हैं। ये आपके डिप्रेशन तनाव को बहुत कम करने में लाभकारी होगा। और ये जो खाली समय है इसमें आप अपने लिए एक कोई नया पैशन, एक कोई अपनी नई चाहत, उसके लिए समय निकाल सकते हैं और उसमें कार्य कर सकते हैं, जिससे आने वाला फ्यूचर को बेहतर बनाया जा सके। और आप अपना समय डिसाइड कर सकते हैं, उस समय आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं। अगर अवसाद, तनाव, टेंशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें असुविधा होती है नींद की।
तो जो आपकी स्लीपिंग हैबिट है, तो जो आपको नींद आ रही है और ज़्यादा सोने की कोशिश करें। कम से कम 7 या 8 घंटा ज़रूर सोएं। अगर उसमें भी असुविधा हो रही है तो अपने पास मोबाइल, टीवी या लाइट सोने के लगभग 1 या आधा घंटा पहले इनको अपने से काफ़ी दूर कर दें। यदि आप मोबाइल पास रखेंगे तो नींद आने में और ज़्यादा असुविधा होगी, और जब नींद नहीं आएगी तो टेंशन, तनाव और बढ़ेगा, जिससे आपकी शरीर की एक्टिविटी कम होगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और टेंशन, तनाव को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। और उसमें अगर कुछ ना हो पाए तो आप लगभग आधे घंटे मॉर्निंग में और आधे घंटे इवनिंग में टहल सकते हैं ज़रूर। यदि आप टहलेंगे तो सिर्फ टहलने से 50 बीमारी दूर होती हैं। यहाँ तक कि भारत में यूजीसी, जो हमारी संस्था है यूजीसी, उसने भी अपने प्रोफेसर्स के लिए 30 मिनट डेली एक्सरसाइज और टहलने के लिए नियम तक बना दिए हैं। तो आप सुबह टहलने के बारे में, इसके लाभ के बारे में कई बार आपने सुना होगा, लेकिन हाँ, इसका किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो आप सुबह टहलें ज़रूर। और अगर जो आप भोजन खाते हैं, तो भारत में अगर बात करें तो भोजन से संबंधित दिक्कत ये है कि कुछ लोगों के पास सही भोजन करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो सही से अपना भोजन नहीं करते हैं। तो आप अपने आहार, भोजन लेने के लिए एक टाइम फिक्स करें, और जिस हिसाब से आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उस हिसाब से आप भोजन करें। ना तो बहुत ही ज़्यादा भोजन करें, ना बहुत ही कम, ना तो किसी अनचाहे समय पर। लेट नाइट खाने से बचें और समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। और हमेशा सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिविटी थिंकिंग रखें। कोई भी गलत काम ना सोचें या गलत थिंकिंग ही ना करें। तो अवसाद के बारे में आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिली है। यदि आप इस पे थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और बहुत ही अधिक दिक्कत हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।